नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जब कक्षा में तैरती एक परछाई जमीन पर डर की परछाई छोड़ती है, तब समझिए विज्ञान किसी साजिश का पर्दा बन चुका है। जी हां, रूस की सुपर सीक्रेट सैटेलाइट ट्रायो ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक ऐसा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट छोड़ दिया है जिसे लेकर पूरी दुनिया चौंक गई है। इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं, कोई मिशन डिटेल नहीं और ना ही कोई आधिकारिक बयान, सिर्फ एक सैटेलाइट रिलीज और फिर स्पेस की उसी पुरानी ठंडी खामोशी में सब कुछ छिपा दिया गया। लेकिन इस चुप्पी के पीछे एक तेज हलचल थी। अमेरिकन डिफेंस नेटवर्क्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसियां और ब्रिटिश इंटेलिजेंस सब कुछ अलर्ट मोड पर आ गया, क्योंकि यह सिर्फ एक सैटेलाइट ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा जियो स्ट्रेटेजिक सिग्नल था, एक चेतावनी जिसे शब्दों की नहीं हरकतों की जरूरत थी। जब स्पेस में मौजूद चीजें सिर्फ रिसर्च का हिस्सा नहीं रह जाती, तब वे हथियारों की शक्ल में बदल जाती हैं। ये तीनों रूसी सैटेलाइट, जिन्हें कोसमोज सीरीज कहा जाता है, पहले से ही संदिग्ध रही हैं। कभी ये वेस्टर्न सैटेलाइट्स के बेहद करीब जाकर उन्हें मॉनिटर करती हैं और कभी अपनी स्पीड पैटर्न बदलकर कंफ्यूज करती हैं। और अब इसका ये लेटेस्ट स्टेप, एक अनजान ऑब्जेक्ट का लॉन्च, कुछ और ही कहानियां बयां करता है। स्पेस ऑब्जर्वेटरीज की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह ऑब्जेक्ट एक को ऑर्बिटल वेपन हो सकता है जो दुश्मन सैटेलाइट को ब्लाइंड, डैमेज या पूरी तरह डिसेबल कर सकता है। यानी अंतरिक्ष अब सिर्फ देखा नहीं जा रहा, वहां टारगेट्स तय किए जा रहे हैं। जिस जगह इंसान ने सबसे पहली बार तारों को देखा था, अब वहां से न्यूक्लियर साए नीचे गिरने लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को लो यील्ड न्यूक्लियर पेलोड मान रही है, और अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक टेक्निकल डिवाइस नहीं, बल्कि एक फ्लोटिंग थ्रेट है जो जमीन पर नहीं बल्कि ऑर्बिट में प्लांट किया गया है। 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कहता है कि स्पेस में कोई भी देश हथियार नहीं तैनात करेगा, अब सिर्फ एक भूला हुआ दस्तावेज लगता है। रूस इसी ट्रीटी को अपनी जियोपॉलिटिकल जरूरतों के सामने इरेलीवेंट मान चुका है। यह महज एक अंतरिक्ष घटना नहीं, बल्कि युद्ध की दिशा में बदलने वाली रणनीति है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध, नाटो के बढ़ते दबाव और अमेरिका की स्पेस डोमिनेंस के जवाब में रूस अब जंग के नियम बदल रहा है। जब जमीन पर दुश्मन की सीमाएं तय न की जा सके, तब स्पेस को एक नया बैटल ग्राउंड बना दिया जाता है, और रूस यही कर रहा है। दुनिया को दिखा रहा है कि वह केवल जमीन पर नहीं, कक्षा में भी हमला कर सकता है। यह स्ट्रेटेजिक थिएटर अब फिजिकल नहीं बल्कि ऑर्बिटल हो चुका है। और सबसे डरावनी बात है रसिया की चुप्पी। ना कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, ना कोई डिनायल। यह वही साइलेंस है जो पावर की सबसे बड़ी ताकतवर भाषा होती है। रसिया जानता है कि उसका हर कदम एक संदेश होता है, और यह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट उसी संदेश का हिस्सा है, जो एक सैटेलाइट नहीं, एक स्पेस मैसेज है जो वेस्ट को यह याद दिला रहा है कि यदि जंग छिड़ी तो वह सिर्फ धरती पर नहीं होगी। वेस्टर्न एजेंसियां अब इस ऑब्जेक्ट को लाइव मॉनिटर कर रही हैं, पर सवाल अभी भी खुला है, इसका मकसद क्या है? क्या यह एक टेस्ट है, या फिर क्या यह एक डमी है, या असली हथियार? और क्या यह किसी एंटी सैटेलाइट मिशन का हिस्सा है, या फिर यह केवल एक शांति को तोड़ने वाला ट्रिगर है जिससे अगली स्पेस रेस शुरू हो जाए? अमेरिका की ओर से इसे स्टार वॉर्स जैसा माना जा रहा है, एक ऐसी संभावित जंग जहां गोलियां नहीं बल्कि ऑर्बिटल डिवाइसेस चलेंगी। अगर युद्ध अब आसमान की ऊंचाई पर लड़ा जाएगा तो जीत उसी की होगी जो पहले ऊपर पहुंचेगा। और आज रूस ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ खेल में नहीं, स्पेस अब उसका स्ट्रेटेजिक शील्ड भी है और उसका हिडन वेपन भी। दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और साइलेंस मिलकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई देश चुपचाप आसमान में एक रहस्यमयी छाया छोड़ता है, तो उसकी गूंज धरती के सबसे बड़े सत्ता केंद्रों तक सुनाई देती है। रूस का यह स्पेस शिफ्टिंग स्टेप केवल एक टेक्निकल प्रयोग नहीं था, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट था, जिसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि ऑर्बिट की खामोशी में रिकॉर्ड किया गया। उस अनजान ऑब्जेक्ट का लॉन्च, जिसने अमेरिका और यूरोप के डिफेंस सेंटरों की स्क्रीन पर एक लाल बत्ती जला दी, अब ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में एक अनकहा दबाव पैदा कर चुका है। यह घटना महज एक नई टेक्नोलॉजी के आगमन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां स्ट्रेटेजिक थ्रेट अब जमीन पर नहीं, कक्षा में घूम रहे हैं। स्पेस अब केवल सैटेलाइट्स और साइंस का घर नहीं,
बल्कि स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन का सबसे नया टूल बन चुका है। रूस ने जिस तरह से इस ऑब्जेक्ट को बिना किसी सार्वजनिक जानकारी या इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के रिलीज किया, उसने आउटर स्पेस ट्रीटी के उस भरोसे को झकझोर दिया है जिस पर अब तक दुनिया की स्पेस पॉलिटिक्स टिकी हुई थी। अमेरिका और उसके एलाय अब इस घटना को एक प्रोवोकेटिव मूव की तरह देख रहे हैं, एक ऐसा मूव जो आने वाले वर्षों में स्पेस मिलिट्रीजेशन को और तेज कर सकता है। रूस की यह चाल वाशिंगटन और नाटो के लिए एक अनकही चुनौती है। अगर तुम जमीन पर हमारे चारों ओर घेरे बना सकते हो तो हम आसमान में तुम्हारे सिर के ऊपर भी खेल सकते हैं। यह अब टेक्नोलॉजिकल रेस नहीं रही, यह एक साइलेंट वारफेयर की तैयारी है। इस डिवाइस के पीछे जो इरादा है वह चाहे डिटर्जेंट हो या डैमेजिंग, यह अब उस कोल्ड वॉर के नए चैप्टर की शुरुआत है जहां बुलेट्स की जगह ऑर्बिटल पेलोड्स होंगे और बॉर्डर्स की जगह ग्रेविटेशनल जोन। अमेरिका अब स्पेस फोर्स को और अधिक फंडिंग और ऑपरेशनल पावर देने की तैयारी में है। चाइना जो पहले से ही अपने स्पेस सिक्योरिटी पर काम कर रहा है, अब इस रूस लॉन्च को साइबर स्ट्रेटजी के साथ जोड़कर देख रहा है जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऑर्बिटल डिवाइसेज को लिंक किया जा सके। यूरोपियन यूनियन के डिफेंस अलायंस अब स्पेस डिफेंस कोऑर्डिनेशन की ओर झुक रहे हैं, जिससे अगर कोई अनऑथराइज्ड ऑब्जेक्ट किसी भी एलाय सैटेलाइट को थ्रेट करे तो एक ज्वाइंट ऑर्बिटल रिस्पांस एक्टिवेट किया जा सके। फ्यूचर अब एक नए पावर डायनामिक की ओर बढ़ रहा है जहां सिर्फ जमीनी शक्ति नहीं काफी होगी। रसिया का यह कदम एक चेतावनी है कि अब जो देश स्पेस में पिछड़ गया वह जमीन पर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। डिजिटल सर्विलांस, कम्युनिकेशन ब्रिज, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सब कुछ सैटेलाइट से जुड़ा है और अगर कोई एक प्लेयर इन पर अटैक या ब्लाइंड टेक्नोलॉजी के साथ कंट्रोल पा ले तो उसकी ताकत सीमाओं से परे होगी। भविष्य में यह पूरी दुनिया के लिए डिस्टर्बिंग ट्रिगर बन सकता है। स्पेस में लगे सैटेलाइट का मिलिट्रीकरण अगर तेजी से हुआ तो स्टार वॉर्स कोई मूवी नहीं बल्कि अगला थ्रेट एनालिसिस टूल बन जाएगा। और सबसे बड़ी आशंका है ये सिर्फ शुरुआत है। रसिया ने जो संकेत दिया है वह यह है कि उसने सिर्फ एक डिवाइस नहीं छोड़ा है बल्कि उसने एक पॉलिटिकल बैलेंस को चैलेंज किया है। और जब एक देश कक्षा में बिना जवाबदेही के हथियार शैली की चीजें छोड़ता है तो यह पूरे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को खतरे में डाल देता है। जरा सोचिए, संयुक्त राष्ट्र जो अब तक पृथ्वी के विवाद को नहीं सुलझा पाया है वो अब ऑर्बिट में इस न्यूक्लियर शैडो गेम को कैसे रोकेगा। शायद अब दुनिया को एक नई तरह की डिप्लोमेसी की जरूरत है जहां टेबल पर नहीं ऑर्बिट में ट्रीटीज तय हों। और जब तक ऐसा नहीं होता रूस जैसे देश उस शून्य में अपना वर्चस्व भरते रहेंगे जो अभी तक खाली समझा गया था। लेकिन अब वह खालीपन नहीं है, वह एक ओपन बैटलफील्ड है जिसे भरने की होड़ शुरू हो चुकी है। और फ्यूचर में इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आएंगे। अगर कोई अपडेट इससे संबंधित आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी विक्ट्री डे परेड में आमंत्रित किया है। ए पर है फ्रांस, बी रसिया, सी ब्राजील, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।